बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज़ की एपिसोड नंबर 30 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। और अब तक हमने जाना कि आत्माओं के लोग और आत्माएं कहाँ रहती हैं। तो हमने जाना कि देवी देवता भी धरती पर आते थे और वो लाइट के गोले में आते थे, जिससे उनको 5 तत्वों का प्रभाव न पड़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ रहस्यमय बातें। ठीक है, बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कई रहस्य खोले जो ऊपर के लोकों, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, अनंतानंत यूनिवर्स से संबंधित है। वाह, ऊपर के लोकों, ब्रह्मांड, गैलेक्सी और अनंतानंत यूनिवर्स से संबंधित है। वाह। बापूजी ने बताया कि उनकी माँ कई बार दिव्य लोक में घूमने जाया करती थी। उनकी माँ अपने दिव्य विमान से यात्रा करती थी। अच्छा, कौन सी थी उनकी माँ? ये देखते हैं। देवी जोगिनी बापूजी की माँ को दिव्य रथ में ले जाती थी। अच्छा, देवी जोगिनी थी। ठीक है, वो 3 दिन तक अपने शरीर को ऐसे छोड़ जाती थी और हम उनके शरीर को संभाल के रखते थे। 3 दिन बाद वो वापस अपने शरीर में आ जाती थी। 3 दिन तक के लिए चली जाती थी। वाह। बापूजी ने बताया एंड्रोमेडा गैलेक्सी की मंदाकिनी हमारी धरती पर आई थी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की मंदाकिनी हमारी धरती पर आई थी, फिर अपनी गैलेक्सी में वापस चली गई थी। ध्रुव तारा जो है उसने भी धरती पर जन्म लिया था और विष्णु से अडोल अचल का वरदान मिला था। वह वापस अपने तारे पर चला गया था, इसलिए ध्रुव तारे को पृथ्वी से हमेशा एक ही जगह पर देखा जाता है। देख सकते हैं। वाह। मंदाकिनी जो थी एंड्रोमेडा की गैलेक्सी से आई थी और वापस चली गई। फिर ध्रुव तारा से जो ध्रुव आए थे, जन्म लिए धरती पर, वापस फिर ध्रुव तारे पर चले गए। वाह, मतलब स्टार चाइल्ड तब भी थे, अब भी। अतः हिंदू शास्त्र स्कंद पुराण में लिखा है कि ध्रुव तारे पर स्वयं प्रकाशित लोक रहते हैं। हाँ, स्वयं प्रकाशित। अच्छा, ध्रुव तारे पे लोग स्वयं प्रकाशित लोग रहते हैं, मतलब वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्रुव तारा तो है। फिर ध्रुव तारा तो हम देखते हैं, वो एक ब्रह्मांड है। वाह। और बापूजी ने दिव्य दृष्टि से भी बताया है कि वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से कई गुना बड़ा है। वाह। और वहाँ 7 से 8 कला का परम प्रकाश है, जो कि एक ब्रह्मांड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 7 से 8 कला का ब्रह्मांड है, जो एक ब्रह्मांड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मतलब ब्रह्मांड कमी का होता है। इस पर विचार कीजिए, क्या ब्रह्मांड कम कला की पावर का होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्त ऋषि जो थे उन्होंने भी धरती पर जन्म लिया था और धरती पर ऋषि बनकर रहे थे, फिर वापस अपने अपने तारों पर चले गए थे। अच्छा, सप्त ऋषि भी स्टार चाइल्ड थे। वाह। आज चाइना वाले स्टार चाइल्ड खोज रहे हैं। वो हमारे शास्त्रों में पहले से लोग स्टार चाइल्ड बन के आए थे। वाह। ऊपर की दुनिया में सब एक दूसरे के ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं। वहाँ की दुनिया में
कुछ तो काम होता नहीं है, घूमना फिरना ही होता है। ये लो जी, कुछ काम होता ही नहीं, बस घूमना फिरना ही होता है ऊपर की दुनिया में। यहीं आकर कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है। मगर धरती से 200 किलोमीटर नीचे वे नहीं जाते, वे नहीं आते। धरती से 200 किलोमीटर नीचे वे नहीं आते। अच्छा ठीक है। वे स्वर्गलोक के नीचे भी नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि वो धरती के आभा मंडल में आएंगे तो फंस जाएंगे। ओह, धरती के आभा मंडल में अगर आत्मा आएगी तो फंस जाएगी। इस पर विचार कीजिए। क्या धरती आज एक जाल है जिसमें कोई आएगा फंस जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 से 20 कला की पावर वाली आत्मा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स 1 सेकंड में जा सकती है। 16 से 20 कला की पावर वाली आत्मा एक दूसरे यूनिवर्स में 1 सेकंड में जा सकती है। वाह! आत्मा की कला मतलब पावर के ऊपर निर्भर है कि वो कितने समय में कितनी दूरी जा सकती है। वाह! अगर ज़्यादा आत्मा की पावर है तो वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। विचार कीजिए कि हमारी आत्मा में कितनी पावर है। आत्मा निराकारी रूप में यात्रा करे तो समय कम लगता है और पावर भी कम खर्च होती है। आत्मा निराकारी रूप में यात्रा करे तो समय भी कम लगता है और पावर भी कम खर्च होती है। मतलब पावर खर्च होती है घूमने में, बिल्कुल होती होगी। कई आत्माएं निराकारी रूप में बिंदी बनकर एकजुट होकर एक साथ एक गोले में गैलेक्सी या यूनिवर्स की यात्रा करती है। कई आत्माएं निराकारी रूप में बिंदी बनकर एकजुट होकर एक साथ एक गोले में गैलेक्सी या यूनिवर्स की यात्रा करती है। वाह! ये तो रहस्य ही रहस्य खुला है। सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करने में आत्मा की शक्ति ज़्यादा लगती है और गति भी धीरे होती है। ये लो जी, सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करने में आत्मा की शक्ति ज़्यादा लगती है और गति भी धीरे होती है। मतलब सूक्ष्म शरीर भारी है, जैसे स्थूल शरीर भारी है वैसे सूक्ष्म शरीर भी भारी है। आगे बढ़ते हैं। एक कला की आत्मा एक कला के ब्रह्मांड को सेकंड के खरबे भाग में पार कर सकती है। अच्छा, एक कला की आत्मा है तो एक कला के ब्रह्मांड को सेकंड के खरबे भाग में पार कर सकती है। विचार कीजिए कि एक कला की आत्मा एक कला के ब्रह्मांड को सेकंड के खरबे भाग में पार कर सकती है। बापूजी ने यह भी बताया कि आत्मा को अंत समय में परम प्रकाश ज़्यादा देकर उसको ज़्यादा ऊपर लोग लेकर जाया जा सकता है। अंत समय में परम प्रकाश ज़्यादा देकर उसको ज़्यादा ऊपर तक ले जाया जा सकता है। वाह! 100 कला वाली आत्मा को यदि 200 कला में जाना हो तो 1 सेकेंड में सोचा और पहुंच जाती है। 100 कला, अभी तक तो 16 कला सुने थे, अब 100 कला कहाँ से आ गई? क्या है? इस पर विचार कीजिए कि 100 कला की आत्मा क्या होती हैं या नहीं। बापूजी ने हमें बताया कि हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत, कारण जगत, परम धाम में दूर दूर से आत्माएं आई हैं जो कि निराकारी अवस्था में बैठी हैं। मतलब एलियन वहाँ पर भी आ गए दूर दूर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो इस धरती लोक पर आलमाइटी को देखने और परिवर्तन की प्रक्रिया को देखने आई हुई हैं। आलमाइटी को देखने और परिवर्तन की प्रक्रिया को भी देखने आई हुई हैं। मतलब परिवर्तन होने वाला है।
सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं, जो करना चाहे कर सकती हैं। सूक्ष्म जगत की भी आत्माएं पावरफुल होती हैं। विचार कीजिए, सूक्ष्म जगत की आत्माएं कितनी पावरफुल होती हैं। ऐसे कई घटनाएं और खोज हैं जो हमारे धरती लोक के ऊपर तारा मंडलों के पार की दुनिया को जोड़े रखी है। ऐसी कई घटनाएं और खोज हैं जो हमारी धरती लोक को ऊपर के तारा मंडलों के पार की दुनिया से जोड़ी रखी हैं। अच्छा, आज भी उन तारा मंडलों में दुनिया व्याप्त है और उन तारों में से कई आत्माएं धरती पर आती रहती हैं। बिल्कुल, इन रहस्यों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इनको इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल, यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो रहस्य ही रहस्य है। कैसे जाना जाएगा कि ये सब सही है? फिर भी मानते हैं सही है, बापूजी ने बताया तो सही बताया ही होगा। जैसे पश्चिम अफ्रीका में माली के रहने वाले डागन जाति के लोगों को कई सैकड़ों साल से सीरियस ए और सीरियस बी तारों के बारे में और उन तारों की निश्चित ऑर्बिट साइकिल के बारे में पता है। सीरियस ए सीरियस बी डागन जाति को, जनजाति को पता है। उन जनजाति के लोगों को यह जानकारी है कि सीरियस ए बड़ा और एकदम चमकीला तारा है। सीरियस बी तारा कम रोशनी वाला है और बहुत ही सघन सामग्री, डेंस मटेरियल से बना है। उन्हें यह कैसे पता चला? ये तो रहस्य है। कैसे पता चला? अभी विचार करिए कि उन्हें कैसे पता चल गया कि ऐसा है, जबकि मॉडर्न साइंस को यह जानकारी सालों के बाद पता चली थी। वाह! उन जनजाति को अपना एक पंचांग कैलेंडर भी है और उनका न्यू ईयर सेल्सियस तारों की निश्चित स्थिति के दिन पर होता है। वे कहते हैं कि उन्हें यह सारी जानकारियाँ उन तारों से आए हुए परग्रही ने दी और उनका आज भी परग्रहियों से रिश्ता है। ये लो जी, इन जनजातियों को तो अभी से एलियन संपर्क में है। ठीक है, तो अगला एपिसोड, अगला पेज अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की